भागवत पुराण एक विस्तृत विवेचन। परिचय। भागवत पुराण, जिसे श्रीमद् भागवतम भी कहा जाता है, 18 महापुराणों में से एक है और इसे वैष्णव संप्रदाय में सर्वोच्च पुराण माना जाता है। ये पुराण भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण की लीलाओं, भक्ति योग, भक्ति मार्ग और सृष्टि, पालन एवं संहार के गूढ़ रहस्यों का वर्णन करता है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी और इसे भक्तिशास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। ये पुराण कुल 12 स्कंधों खंडों में विभाजित है और इसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत पुराण की रचना और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। महर्षि वेदव्यास ने वेदों का विभाजन कर 4 भागों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में व्यवस्थित किया। इसके बाद उन्होंने महाभारत की रचना की, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। तब नारद मुनि ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को विस्तार से लिखने का सुझाव दिया, जिससे मनुष्य भक्ति की राह पर चल सके। इसके बाद उन्होंने भागवत पुराण की रचना की, जिसमें कृष्णलीला, भक्ति का महत्व और वेदांत की गूढ़ बातें सरल भाषा में प्रस्तुत की गईं। इस पुराण का उपदेश राजा परीक्षित को महर्षि शुकदेव ने दिया था, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके जीवन के केवल 7 दिन शेष हैं। इस कथा के श्रवण मात्र से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग खुलता है, ऐसा कहा गया है। भागवत पुराण की संरचना। भागवत पुराण को 12 स्कंधों में विभाजित किया गया है, जिसमें विभिन्न विषयों का विस्तार से वर्णन है। प्रथम स्कंध। ये स्कंद पुराण की प्रस्तावना है, जिसमें इसकी महिमा, प्रयोजन और रचना का कारण बताया गया है। इसमें राजा परीक्षित की कथा है, जिन्हें श्रापवश 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। वे महर्षि शुकदेव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनके पास जाते हैं। द्वितीय स्कंद। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति, भगवान के विराट स्वरूप और ब्रह्मांडीय संरचना का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान की उपासना और भक्ति की महिमा बताई गई है। तृतीय स्कंद। यहाँ कपिल मुनि और उनकी माता देवहूति का संवाद है, जिसमें सांख्य योग और भक्ति का ज्ञान दिया गया है। साथ ही सृष्टि की उत्पत्ति और ध्रुव चरित्र का उल्लेख भी किया गया है। चतुर्थ स्कंद। इसमें राजा पृथु, राजा ध्रुव और राजा वेन की कथाएं हैं। साथ ही इसमें दक्ष प्रजापति का यज्ञ, शिव की स्तुति और नारद द्वारा ध्रुव को उपदेश देने की कथा वर्णित है। पंचम स्कंद। इस स्कंद में ब्रह्मांड की संरचना, लोकों का वर्णन, पृथ्वी का विभाजन और जड़भरत की कथा दी गई है। षष्ठ स्कंद। इसमें अजातशत्रु और इंद्र की कथा, वृत्रासुर का चरित्र और भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु का उद्धार करने वाले नरसिंह अवतार का वर्णन किया गया है। सप्तम स्कंद। इसमें प्रहलाद चरित्र और भगवान नरसिंह के अवतार का उल्लेख है। इसमें यह भी बताया गया है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। अष्टम स्कंद। इसमें समुद्र मंथन की कथा, वामन अवतार और राजा बलि का चरित्र मिलता है। नवम स्कंद। इस स्कंद में राजा रामचंद्र के वंश का वर्णन और राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा की कथा है। दशम स्कंद। ये स्कंद भागवत पुराण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन है। इसमें उनका जन्म, बाल लीला, गोवर्धन पूजा, माखन चोरी, कालिया नाग दमन, रासलीला, कंसवध, कुरुक्षेत्र युद्ध आदि प्रमुख घटनाएं हैं। एकादश स्कंद। इसमें उद्धव गीता और भगवान श्री कृष्ण का अंत समय बताया गया है। द्वादश स्कंद। यहाँ कलियुग की भविष्यवाणी, परीक्षित मोक्ष प्राप्ति और पुराण की महिमा बताई गई है। भागवत पुराण में भक्ति का महत्व। भागवत पुराण का मुख्य संदेश भक्ति है। इसमें नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है। श्रवण, भगवान की कथाओं को सुनना। कीर्तन, भगवान के नाम का गुणगान। स्मरण, भगवान का ध्यान करना। पादसेवन, भगवान की सेवा करना। अर्चन, भगवान की पूजा करना। वंदन, भगवान को प्रणाम करना। दास्य, भगवान की सेवा करना। साख्य, भगवान को मित्र मानना। आत्मनिवेदन, स्वयं को भगवान को समर्पित कर देना। मुख्य शिक्षाएं। भक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। भागवत पुराण वेदांत की गूढ़ शिक्षाओं को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है और कहता है कि केवल भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। धर्म और अधर्म का ज्ञान। इसमें यह बताया गया है कि धर्म का पालन करने से व्यक्ति को सुख और शांति मिलती है, जबकि अधर्म से पतन होता है। कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये पुराण स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। भगवान के अवतारों का महत्व। श्री कृष्ण और अन्य अवतारों के माध्यम से भगवान धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आते हैं। संन्यास और वैराग्य। ये पुराण संसार के मोह से दूर रहने और ईश्वर की शरण में जाने की प्रेरणा देता है। भागवत पुराण का प्रभाव। ये पुराण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि कला, साहित्य, संगीत और नृत्य पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। संत तुलसीदास, सूरदास, मीरा, चैतन्य महाप्रभु और अनेक भक्तों ने भागवत पुराण से प्रेरणा ली। इसके श्लोकों को सुनने और गाने से आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। निष्कर्ष। भागवत पुराण हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, जो भक्ति योग का सशक्त प्रचार करता है। ये केवल धर्म और ईश्वर की बात नहीं करता, बल्कि जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन भी करता है। ये बताता है कि भगवान के प्रति निष्काम प्रेम और समर्पण ही मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। अतः भागवत पुराण का अध्ययन हर व्यक्ति के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।